संसार में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है कि वो सूरत रूप रंग में दूसरे बच्चे से अलग, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दूसरे बच्चों के समान ही होता है। मासूम, नादान। वो बच्चा वही सीखता है जो हम बड़े उसे सिखाते हैं। बड़े होने के साथ साथ हम उसे सिखाते हैं कि वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है। वो शिया नहीं सुन्नी है, वो हिंदू नहीं मुसलमान है, वो ब्राह्मण नहीं, वो नीची जाति का है। समय बीतने के साथ साथ हम उसके दिलो दिमाग में भर देते हैं वो चीजें जो उसे उस सत्य सनातन से, उस मानवता से दूर ले जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। हम सबको समझने की जरूरत है कि वो परमपिता परमेश्वर सिर्फ एक है और हम सब उसकी संतान हैं। हम उसे किसी भी नाम से बुलाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो या पुराण, हर ग्रंथ की शिक्षा, उसकी सीख, उसका सार एक ही है। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब हमें शांति, अमन, भाईचारे, दोस्ती की तरफ ले जाता है। दुनिया के सारे धर्म, सारे मजहब उन दो रास्तों की तरह हैं जो जाते तो अलग अलग दिशाओं में हैं, पर उनकी मंजिल, उनका गंतव्य सिर्फ एक है। अगर हम ईश्वर को किसी और नाम से बुलाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। सोचो अगर हम अपने पिता को अब्बा न कहकर बाबा कहें तो क्या रिश्ता बदल जाएगा? सोचो अगर हम अपनी माँ को आई ना बुलाकर अम्मी बुलाएं तो क्या वो हमारी माँ नहीं रहेगी? बोलो। हम सब उस एक ही मालिक के बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग मालिक बनने के लिए हमारे बीच ये जहर बो देते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी चालों को नहीं समझेंगे। क्या लगता है तुम्हें, अगर ये हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएंगे तो और बंटवारा नहीं होगा? बंटवारा होगा। फिर हिंदुओं को और हिंदुओं में बांटा जाएगा, मुसलमानों को और फिरकों में बांटा जाएगा। ये हिंदू मुसलमान, ये पूरी दुनिया बढ़ती रहेगी। ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सोचेंगे, चालों को नहीं समझेंगे उनकी। और अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो एक बात हमेशा याद रखना, सबका मालिक